तो दोस्तों कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें टेंसेस तो आ जाते हैं लेकिन हम उनके फॉर्मूला को भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं और उनके जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जितने भी उनके फॉर्मूला हैं, उन सब को हम आज एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और हाँ, हम यहाँ पर किसी भी हिंदी की डिटेल पर नहीं जाएंगे बल्कि इनके फॉर्मूला को किस तरह से याद करें उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कोई भी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको समझने का तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इन्हें कभी भूलोगे ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेफिनेट टेंस। अब यहाँ पर मैं जितने भी आपको टेंसेज बताऊंगा इनमें मैं आपको इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इनको आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में अपने आप समझ लेना है क्योंकि तीन तरह के टेंस हैं और तीन तरह के टेंसेज को चार तरह के भागों में बांटा गया है। ये सब कुछ आप जानते हैं लेकिन आज हम मेन किस चीज़ पर बात करेंगे, इनके फॉर्मूला को कैसे याद करें। तो देखिए इंडेफिनेट जो टेंस है, अब चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसमें से जो प्रेजेंट और पास्ट का है इसमें जो इंडेफिनेट होता है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। प्रेजेंट और पास्ट में इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। अब देखिए प्रेजेंट के आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो प्रेजेंट में जो ये वर्ब है इसके साथ एस या ईएस आएगी। कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। वो हम आगे देखेंगे, इनके रूल्स को भी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अब देखिए पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। और जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल लिखकर आपको वर्ब लगानी है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब है रोजाना किए जाने वाले या होने वाले काम। जो काम डेली बेसिस पर होते हैं, रोजाना होते हैं या फिर रोजाना किसी के द्वारा किए जाते हैं, उन सब कामों को बताने के लिए, कार्यों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना पड़ता है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस के साथ इसे यूज करते हैं। जो पास्ट है उसमें हम भूतकाल में किया गया काम, यानी कि जो पास्ट में हम काम किया है हमने, उस काम को बताते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे टेंसेज में सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वरना किसी में फर्स्ट लगेगी तो किसी में थर्ड लगेगी, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ इसी में लगती है। उसके बाद जो फ्यूचर है इसमें विल लगता है। देखिए विल का एक अलग अपना इलाका है, इसका अपना एक अलग काम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर भी विल दिखे फटाक से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो फ्यूचर है। अब हमें विल दिख गया है, मतलब अब हमें फ्यूचर के बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं। तो भविष्य में जब कोई काम होने वाला होता है तब हमें विल का यूज करना पड़ता है। तो इंडेफिनेट समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंफ्यूजन था बच्चों को, क्योंकि इंडेफिनेट में हम प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में डिड का यूज करते हैं। अब देखिए इनका यूज हमें वैसे नहीं करना है कहीं पर भी। जब हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंसेस में यूज होंगे, एक होगा नेगेटिव और एक होगा इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब प्रेजेंट में डू डज यूज होते हैं इंडेफिनेट में और डिड यूज होता है पास्ट में। और जो इनका दूसरा रूल है वो ये कहता है कि जहां पर भी डू, डज या डिड, इन तीनों में से कोई भी दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा वहां पर आएगी। कभी भी गलती से भी सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको नहीं लगानी है, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। ये इनके कुछ सिंपल रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। डू, डज और डिड जहां पर भी दिखेगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनके साथ आएगी और इनका यूज हमें तभी करना है जहां पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। यदि आपको डू, डज और डिड मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहीं पर दिखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए कि चाहे तो ये सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। अब ये आप पहचान ही लेंगे, यदि नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट होगा और यदि उसमें नॉट नहीं है तो वो पक्का इंटरोगेटिव मिलेगा आपको। इस तरह से आपको डू, डज और डिड को समझना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और ऐप को डाउनलोड जरूर करें क्योंकि इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है और ऐप में तो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, फ्री में सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। ये पूरे टेंसेज में सबसे हल्का वाला टेंस है।
जिसे हर कोई याद कर लेता है, बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए सब में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी कंटिन्यूअस को ना हो, सब में यही स्ट्रक्चर लगेगा। अब देखिए जब प्रेजेंट के बारे में बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। अब जहां पर भी आपको इज एम आर दिखे तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट का है। जहां पर वाज वर्ब दिखे तो समझ जाना है ये पास्ट का है। और जहां पर भी विल दिखे तो विल का मतलब तो होता है फ्यूचर, और यदि विल के साथ बी और दिख जाए तो मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और एक बात आपको पता है कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है वो क्या होता है, कंटिन्यूटी को दर्शाता है, किसी काम की कंटिन्यूटी को, कि कोई काम अभी चल रहा है, पास्ट में चल रहा था या आने वाले समय में चल रहा होगा। अब देखिए जो प्रेजेंट है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, बाकी सब्जेक्ट सब में रहता है, वर्ब सब में रहती है और ऑब्जेक्ट सब में रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो हेल्पिंग वर्ब करती है। तो प्रेजेंट में हमेशा इज एम आर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ आईएनजी लगती है। अब जब कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, वह खाना खा रहा है मतलब खाने का काम अभी चल रहा है, वह गाड़ी चला रहा है, वो टीवी देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, हम गा रहे हैं, वो नाच रहा है। कोई भी ऐसा काम जो आपको ऐसा दिखता है कि भाई ये कंटिन्यूटी में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लिखना है। पास्ट, पास्ट मतलब जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, जैसे कि वो नाच रहा था, वह दूध बेच रहा था, वहां सब्जियां बिच रही थी, ये क्या है, ये सब का सब पास्ट का काम है। तो पास्ट में जब कोई काम कंटिन्यूटी में होता है तब हमें पास्ट का यूज करना पड़ता है, पास्ट कंटिन्यूअस का। वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। फ्यूचर में आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा तब आपको विल भी लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर, मतलब जैसे वो खेल रहा होगा, मतलब आने वाले समय में कुछ समय में वो खेल रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई क्रिया कंटिन्यूटी में होगी। इस तरह से आपको कंटिन्यूअस टेंस को समझना है। समझ में आ गया ना, मतलब इज एम आर प्रेजेंट, वाज वर्ब पास्ट, विल बी फ्यूचर। इस तरह से आपको 10 बार लिख के देख लेना है, जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि हमने पढ़ तो लिया इज एम आर, वाज वर्ब, हैज हैव सब, अब कहां पर यूज करेंगे। तो देखिए इज एम आर, वाज वर्ब और विल बी ये सब आपके कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। आपको कॉपी में लिख लेना है, जहां पर भी इनमें से कोई दिखे और उसके साथ वर्ब दिखे तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आपको लगा देना है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहला स्ट्रक्चर है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, ये इसका सबसे पहला रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर देखिए अब इनको कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इनमें से जो इज है और जो वाज है वो यूज होगा ही, सी, इट और नेम। नेम का मतलब है किसी भी व्यक्ति का नाम। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है तो चिंटू के साथ, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, रवि हो सकता है, राहुल हो सकता है, सुनील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके नाम के साथ भी जैसे राहुल इज, अनिल इज और राहुल वाज, अनिल वाज, इस तरह से ही वाज, ही इज, सी वाज, सी इज, इट वाज, इट इज, इस तरह से। और एम और वाज ये यूज होंगे ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर। अब जितने भी आपके ये बच जाते हैं पर्सन, उन सब के साथ आपको एम और वाज इनका यूज कर देना है, यानी कि बाकी सब के साथ। इस तरह से आपको इनका यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब आप क्या समझते हैं। परफेक्ट का मतलब है कोई काम परफेक्ट है, मतलब या तो वो परफेक्टली खत्म हो गया है या परफेक्टली शुरू हो गया है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो कोई कार्य खत्म होगा या कोई शुरू होगा। यदि कोई कार्य चल रहा है वो तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो परफेक्ट में सिर्फ दो ही काम आएंगे, या तो खत्म हो गया है कोई काम या शुरू हो गया है। स्ट्रक्चर आपके सामने है। जो प्रेजेंट है उसमें हैज और हैव यूज होगा, और परफेक्ट की खास बात यह है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए प्रेजेंट में हैज और हैव यूज होगा, पास्ट में यूज होगा हैड और फ्यूचर में यूज होगा विल हैव। देखिए विल तो सबके साथ आएगा फ्यूचर में, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनेट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, फ्यूचर में सबके साथ विल आएगा। अब देखिए प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म या फिर शुरू हो गया है, मतलब अभी मेरे बोलते टाइम तक या तो कोई काम खत्म हो गया है या कोई काम शुरू हो गया है। अब मैं जैसे बोलने लगूं कि मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा दिया है, मतलब मैंने वो काम खत्म कर दिया है अब तक, तो मैं इसमें परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा। इस तरह से आपको समझना है, समझ में आ गया। या फिर कोई काम शुरू हो गया है, जैसे कि वह मतलब सीरियल शुरू हो गया है, फिल्म शुरू हो गई है, इस तरह से। पास्ट का मतलब है कि पास्ट में कोई काम खत्म या शुरू हो गया था, आपके जाने से पहले कोई काम खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, इस तरह से। फ्यूचर में मतलब कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा या फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर में आने वाले समय में। इस तरह से आपको परफेक्ट टेंस को देखना है। अब देखिए परफेक्ट में हैज, हैव, हैड और विल हैव, ये सिर्फ 4 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हैज हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में और विल हैव फ्यूचर में। तो सबसे पहला रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी हमेशा, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्यों ना हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर हैज किसके साथ यूज होगा, हैज यूज होगा ही, सी, इट और नेम, किसी व्यक्ति के नाम के साथ आपको हैज का यूज कर देना है। और जो ये है ना ही, सी, इट, ये सब आते हैं आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर ये आते हैं। उसके बाद है हैव। हैव का मतलब होता है बाकी सबके साथ, यानी कि ऊपर जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहे हैं ना ही, सी, इट और नेम, इनको छोड़कर बाकी जो कुछ बच जाता है सबके साथ आपको हैव का यूज कर देना है, ये बात आपको याद रखनी है। और अब बच जाते हैं हैड और विल हैव, इनमें किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको आप ही, सी, इट के साथ भी यूज करें और जो भी बचे जाते हैं उन सब के साथ भी, यानी कि इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सबके साथ आप यूज करें। ही हैड बोले या दे हैड बोले या यू हैड बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी भी बाउंडेशन में नहीं है, सबके साथ इनका यूज किया जाएगा। तो इस तरह से आप इनको समझोगे। अब नेक्स्ट है जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम उसकी तरह रहेंगी परफेक्ट टेंस की तरह। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका नाम क्यों रखा है, एक जुड़ गया इसमें परफेक्ट, एक जुड़ गया कंटिन्यूअस, यानी कि कुछ हिस्सा परफेक्ट का होगा, कुछ हिस्सा कंटिन्यूअस का होगा। अब यहाँ पर पहले परफेक्ट है तो पहले परफेक्ट का हिस्सा होगा, फिर कंटिन्यूअस है तो फिर कंटिन्यूअस का। तो देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या यूज किया था हमने, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। लेकिन अब सिर्फ आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है, हैड के साथ बीन और विल हैव के साथ बीन, तो परफेक्ट का काम खत्म हो गया। अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या यूज किया था हमने, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो लग गई, हेल्पिंग वर्ब एक बार ही लगती है पूरे सेंटेंस में, तो लग गई। अब बच गई वर्ब। अब वर्ब में देखिए कंटिन्यूअस की वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाकर आपको अपने सेंटेंस को बना देना है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें सिंस और फॉर भी यूज होता है, तो सिंस और फॉर को भी आपको इसमें लगा देना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है से काम चल रहा है, मतलब किसी समय से कोई काम चल रहा है, किसी समय से कोई काम चल रहा है। वहां पर आपको प्रेजेंट, जैसे कि सुबह सुबह से खा रहा है, तुम दोपहर से टीवी देख रहे हो, वो 2 बजे से नाच रहा है, मतलब काम अभी भी कंटिन्यूटी में है, क्योंकि जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी वो हमेशा कंटिन्यूटी को शो करेगा, मतलब काम अभी भी चल रहा है। उसके बाद है पास्ट। पास्ट का मतलब है से काम चल रहा था, मतलब ये जो काम था ये पास्ट में चल रहा था किसी समय से। जैसे कि वह 2 बजे से नाच रहा था, मतलब उसने 2 बजे से नाचना शुरू किया और पास्ट में किसी समय तक नाच कर खत्म कर दिया, क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट में तुम इसको ला नहीं सकते, तो पास्ट है तो मतलब पास्ट में ही शुरू करना पड़ेगा और पास्ट में ही खत्म करना पड़ेगा। वरना यदि हम पास्ट से शुरू करके प्रेजेंट में भी चलाते रहेंगे उसको, तो फिर वो प्रेजेंट नहीं बन जाएगा, से काम चल रहा है। इस तरह से आपको देखना। फ्यूचर का मतलब है से काम चल रहा होगा, फ्यूचर के किसी समय में, किसी समय से काम स्टार्ट होकर और किसी समय में रेगुलरिटी में होगा, कंटिन्यूटी में होगा। इस तरह से आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना है। तो समझ गए। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट है। इसको आपको बताना है कि आखिर ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है, कमेंट करके बताना कि ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका उसमें खर्च नहीं होगा।
तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।